BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट लेक्चर 10 बाय ट्विंकल। दिस टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर। तो कोई हमारा चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है हमें एनर्जी निकालनी है यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर की। तो ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बिकॉज फॉर कंडक्टिंग स्फीयर all charges must go at the surface. So for uniformly charged sphere it should be non conducting sphere. ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए क्योंकि कंडक्टिंग हो जाए अगर तो उसके जितने भी चार्जेस हैं वो कहाँ चले जाएंगे? सरफेस पे। तो हमें निकालनी है एनर्जी तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की, तो वो क्या होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो वी नीड अ स्फीयर। ठीक है, वी नीड टू बिल्ड अ चार्ज। हमें चार्ज बिल्ड करना है तो हमें एक स्फीयर चाहिए। ठीक है, कैपिटल Q चार्ज बिल्ड करना है और कैपिटल R का हमें एक स्फीयर चाहिए। ठीक है, जिसकी एनर्जी हमें निकालनी है। सो एज वी बिल्डिंग अ स्फीयर वी बिल्डिंग अ चार्ज। ठीक है, सो कीप ऑन एडिंग डी क्यू चार्ज। तो हम स्मॉल अमाउंट को चार्ज ऐड करते रहेंगे। तो कीप ऑन ऐड, फिर हम उसी से चार्ज से हमारा DR रेडियस थिकनेस ऐड होता चला जाएगा। सो कीप ऑन एडिंग डी क्यू, कीप ऑन एडिंग थिकनेस DR। तो एट एनी इंस्टेंट वी हैव अ स्मॉल स्फीयर। तो हम एक पर्टिकुलर मिड स्टेट ले लेते हैं कि मिड पे हमारी क्या होगी वैल्यू। तो उसका हमने देखा कि उसका स्मॉल r का एक रेडियस डेवलप्ड हो गया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस पे चार्ज था स्मॉल q। तो यहाँ पे q क्या हो गया? इंटरमीडिएट चार्ज, और r क्या हो गया? इंटरमीडिएट रेडियस। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग अ चार्ज। ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि Q भी 0 है और हमारा रेडियस भी 0 है। तो हम एक उस पर कीप ऑन एडिंग DQ। अगर हम DQ चार्ज ऐड कर रहे हैं तो कीप ऑन एडिंग थिकनेस, तो हमारी थिकनेस भी ऐड होती चली जाएगी इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे। फिर हमने सेकेंड स्टेज ली एट एनी इंस्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब चार्ज ऐड होता चला जाएगा तो उस पर स्मॉल Q चार्ज होगा और उसका रेडियस होगा स्फीयर, एक स्फीयर डेवलप हो जाएगा जिसका रेडियस होगा स्मॉल r। तो उस इंस्टेंट पे जो हमारा चार्ज होगा वो होगा रो मल्टीप्लाई बाय v। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से Q निकल के आ गया 4/3 जो वॉल्यूम होता है पाई r क्यूब, स्मॉल r क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो इसकी चार्ज डेंसिटी है एट एनी इंस्टेंट। तो फाइनल स्टेज क्या है? हमने क्या था कि एक फाइनल स्टेज बनानी है जिसका चार्ज होगा कैपिटल Q और रेडियस होगा कैपिटल R। तो हमें इसकी कीप ऐड करते जाएंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बन जाएगा। फिर उसकी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि जो आपस में जो चार्जेस हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक स्फीयर में, उन पे एक दूसरे पे क्या एनर्जी लग रही है उन स्टैटिक चार्जेस पे जो एक स्फीयर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, ये है हमारा फाइनल मॉडल। तो ठीक है, तो इसका जो हमारा चार्ज डेंसिटी निकल के आई कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये है हमारी चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या निकालनी है यहाँ पे? एनर्जी किसकी? कि हम DQ चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक एक करके उस पर, तो क्या एनर्जी लगाएंगे वो आपस में। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है? हमारी वर्क डन ही तो बताया था कि वर्क डन हम कर रहे हैं कि, और हम बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड DQ चार्ज। ठीक है, तो अब मैंने पहले बताया था कि जो वर्क डन होता है या पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल क्या है कि वर्क डन अपॉन चार्ज। तो सब वर्क डन और एनर्जी निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि हम DQ चार्ज ऐड कर रहे हैं स्मॉल चार्ज, तो वो हो गया हमारा पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या आया था फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू KQ बाय R, और पोटेंशियल इज वर्क डन टू ऐड 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये था 1 कूलम ऑफ चार्ज को ऐड करने का पोटेंशियल। अगर हम 2 कूलम ऑफ चार्ज ऐड करें तो 2 हो जाएगा, 3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अगर हम DQ चार्ज ऐड करते रहें तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? DQ मल्टीप्लाई बाय V। हमें निकालना क्या है? एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हम एक एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन मैंने बताई थी पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या है? वर्क डन और एनर्जी, उसे हम बोल सकते हैं U से, कैपिटल U से अपॉन चार्ज। तो यहाँ से हमारी ये जो एनर्जी है और वर्क डन है ये निकल के आ गया। तो ये क्या है? DU स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बोल सकते हैं और एनर्जी बोल सकते हैं क्योंकि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया? DQ, क्योंकि स्मॉल चार्ज ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल। ठीक है, तो अब पोटेंशियल का हमने निकाला क्या था डेफिनेशन से? KQ बाय स्मॉल r, स्मॉल चार्ज और स्मॉल
आर, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय डी क्यू, क्योंकि हम स्मॉल स्मॉल एट एनी इंस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, डी यू का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एट एनी इंस्टेंट जो चार्ज होता है स्मॉल क्यू, उसकी वैल्यू होती है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रो, ये वैल्यू हमने पुट की। ठीक है, अपॉन आगे आर मल्टीप्लाई बाय डी क्यू। तो अब देखिए कि हमारा जो स्फेयर था एट एन इंस्टेंट स्मॉल क्यू चार्ज था, स्मॉल आर रेडियस है, तो हमें इसे कैपिटल क्यू रेडियस बनाना है और कैपिटल आर रेडियस बनाना है। तो हम उस पर कीप ऑन एडिंग थिकनेस डी क्यू और डी आर ऐड करते चले जाते हैं। तो इसका हमें वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम क्या आता है, लेंथ ब्रेथ इनटू थिकनेस। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, एरिया आ गया। तो डी वी इक्वल्स टू आया एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। यहाँ पे जो हम थिकनेस ऐड कर रहे हैं इस स्फेयर पर, वो जो थिकनेस है वो है हमारा स्मॉल डी आर। तो हमारा जो वॉल्यूम है डी वी निकल के आ गया, वो आ गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था हमारा स्मॉल स्फेयर का, मल्टीप्लाई बाय डी आर जो कि हमारी थिकनेस है। हमारा जो डी क्यू है वो क्या है, रो मल्टीप्लाई बाय डी वी। ठीक है, डी वी अभी हमने निकाला, वो क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी आर। अब इस डी क्यू की वैल्यू हम अपनी जो हमने एनर्जी की डी यू की वैल्यू निकाली थी वहाँ पे पुट करेंगे। हमने डी क्यू की वैल्यू इस मेन इक्वेशन में जो हमारी एनर्जी की निकल के आई थी डी यू में पुट करी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ये तो पहले था के 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो अपॉन आर। तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू जो भी निकाली वो पुट करी, वो आई मल्टीप्लाई रो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है यू, तो वो कैसे निकलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। कहाँ से, क्योंकि हम 0 थिकनेस से लेके कैपिटल आर थिकनेस तक लेके जानी है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है कैपिटल आर थिकनेस तक। हमने फर्दर सॉल्व किया। ठीक है, 4 4 16 हो गए, 16 पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, रो स्क्वायर हो गया और आर की पावर 4 हो गई। ठीक है, तो एक आर अपॉन में था वो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय डी आर अपॉन 3। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो के 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर बाय 3, ये क्या आ गया हमारा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किया हमने आर की पावर 4 डी आर, क्योंकि ये रिस्पेक्ट में हो रहा है डी आर के। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट आई हमारी 0 से, रेडियस की वैल्यू 0 से रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर तक। हमारी इक्वेशन बनी के 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन 3 और आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन हुआ आर की पावर 5 अपॉन 5 और उसकी लिमिट लगी 0 से कैपिटल आर तक। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी वो बनी के 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन 3 आर की पावर 5 अपॉन 5। इसे बोला हमने इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। फाइनल इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 पाई स्क्वायर रो वी, ये क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, तो इसे फर्दर सॉल्व किया तो हमारी जो इक्वेशन बनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वो बनी 4 पाई रो वी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 5 अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट जूल्स। एनर्जी क्या होता है, जूल्स। तो ये हमारी क्या हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हुई ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म स्फेयर की। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म। ये हमारा लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन में यूज़ होगा। तो ये क्या होता है कि हम इसकी इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो डाइवर्जेंस आया ये हमारा आया डाइवर्जेंस थ्योरम से, जो हमने मैथ्स में भी पढ़ी है। तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो गॉस लॉ लगाए सबसे पहले। तो क्या आता था गॉस लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। सरफेस इंटीग्रल इसलिए लगा क्योंकि हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो हम एक एरिया से देख रहे थे। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था हमारा गॉस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रो है वो है क्यू बाय वी। ठीक है, तो क्यू निकल के आ गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाई बाय डी वी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम लगा है तो हमारा क्या आएगा ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए बाय अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसमें क्या आता है हमारा सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाता है बाय अप्लाइंग डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हुआ। जो ई की जगह पे क्या आया हमारा डाइवर्जेंस डेल डॉट ई, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई।
मल्टीप्लाई बाय डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल। पहले क्या था सरफेस इंटीग्रल, अब क्या बना वॉल्यूम इंटीग्रल। ये आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई जाती है सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए। अब देखिए जो हमारा गॉस थ्योरम था वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिखी है, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई मल्टीप्लाई बाय डी वी इक्वल्स टू 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। दोनों तरफ हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल था वो कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा क्या निकल गया है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन ε0, ठीक है। डाइवर्जेंस ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन ε0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी। तो ये हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन पॉइंट फॉर्म, जो कि हमारी पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन में यूज होएगी।